हेलो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में शब्द विचार पढ़ेंगे। ओके। और हमारे साथ आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग थंबनेल देखकर तो समझ गए होंगे कि हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, शब्द विचार। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है शब्द। शब्द क्या है? वर्णों के मेल से स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ओके, वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूहों को शब्द कहते हैं। ठीक। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी छोटी स्वतंत्र इकाई शब्द है। ओके, डॉक्टर भोला तिवारी के अनुसार अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई शब्द है। ओके, ध्वनि और अर्थ मिलकर शब्द का रूपाकार प्रदान करते हैं। ठीक, ध्वनि और अर्थ। ठीक, ध्वनि और अर्थ मिलकर शब्द का रूपाकार यानी रूप का आकार प्रदान करते हैं। ठीक, रूपों को आकार प्रदान करते हैं। ओके, उसके बाद फिर देखिए शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद हैं? शब्द के मुख्यतः 4 भेद हैं। ठीक, कौन कौन से हैं? रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रूपांतर के आधार पर। ओके, तो चलिए बारी बारी से एक एक करके सबको देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है रचना के आधार पर। ओके, रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है रूढ़, और दूसरा है यौगिक, और तीसरा है योग रूढ़। ओके, रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ओके, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द वैसे शब्द जिनका कोई भी खंड सार्थक ना हो। ओके, रूढ़ शब्द वैसे शब्द जिनका कोई भी खंड सार्थक ना हो, जो परंपरा से विशेष अर्थ प्रदान करता आता है, रूढ़ शब्द कहलाता है। ठीक, जैसे पानी, हाथी इत्यादि। ओके, ये सब रूढ़ शब्द हैं। उसके बाद फिर यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जिनका 2 सार्थक खंडों में निर्माण हुआ हो। ठीक, ऐसा शब्द जिनका 2 सार्थक खंडों से निर्माण हुआ है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। ओके, जैसे विद्यालय। विद्यालय देखिए, विद्या धन आलय 2 खंडों से मिलकर जो है विद्यालय का निर्माण हुआ है, तो जो है यह यौगिक है। ओके, रामायण, राम धन आयण। ओके, और योग ऋण ऐसे शब्द जिनका जो यौगिक होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ का त्याग कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। योग ऋण ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं। ठीक, जो यौगिक होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ का त्याग कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। ओके, योग ऋण कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, गणेश, दिनकर, सूर्य। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, अर्थ के आधार पर। देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ओके, अर्थ के आधार पर शब्द जो होते हैं सार्थक और निरर्थक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं? इस प्रकार के शब्द जिसका सही अर्थ सभी लोग समझ लेते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक, ऐसा शब्द जिसका सही अर्थ सभी लोग समझ लेते हैं, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे पुस्तक, मेज इत्यादि। ओके, और निरर्थक शब्द ऐसा शब्द जिसका अर्थ समझ में नहीं आए, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक,
ऐसा शब्द जिनका अर्थ समझ में ना आए उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द किसी अर्थ का बोध कराने में सक्षम नहीं होते। ओके, जैसे तग, बल, पग इत्यादि, ये सब निरर्थक शब्द हैं। ओके, किंतु कभी कभी निरर्थक शब्द भी प्रयोग में आकर सार्थक हो जाते हैं। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए उत्पत्ति के आधार पर। ओके, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। ओके, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद। नंबर 1 है तत्सम, नंबर 2 है तद्भव, और नंबर 3 है देशज, और नंबर 4 है विदेशज, तथा नंबर 5 है संकर। ओके, अब आइए इन सभी शब्दों को बारी बारी से देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है तत्सम। ठीक, तत्सम शब्द वैसे शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं। ओके, तत्सम शब्द ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से उत्पन्न हुए। ठीक, तथा इनका हिंदी में प्रयोग उसी रूप में होता है। तत्सम शब्द ऐसे शब्द हैं जिनका उत्पत्ति जो है संस्कृत से हुई है, लेकिन उनका प्रयोग जो है हिंदी में उसी रूप में होता है। जैसे पुस्तक, अग्नि, वर्षा। ठीक, पुस्तक का शब्द जो है, पुस्तक शब्द संस्कृत में भी पुस्तक ही होता है और हिंदी में भी पुस्तक होता है। और अग्नि भी संस्कृत में भी अग्नि होती है और हिंदी में भी अग्नि का ही प्रयोग होता है। वर्षा, ये भी। ओके, उसके बाद तद्भव शब्द देखिए। तद्भव शब्द ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्दों का उच्चारण सहज बनाकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। ओके, तद्भव शब्द ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण सहज बनाकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक, जैसे आग, भाई, पिता इत्यादि। ओके, तत्सम शब्द ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग संस्कृत से सीधा, उसमें बिना कोई बदलाव किए हिंदी में प्रयोग होता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्दों का उच्चारण सहज बनाकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाएं, वैसे शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे आग, भाई, पिता इत्यादि। आग को अग्नि कहते हैं। ठीक, और भाई को भ्राता कहते हैं। तो ये सब जो है संस्कृत शब्द को सहज बनाकर हिंदी में प्रयुक्त होना जो है तद्भव कहलाता है। ओके, उसके बाद फिर देखिए संस्कृत के तत्सम शब्दों का हिंदी में तद्भव शब्द के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को उदाहरण स्वरूप दिया गया है। देखिए अग्नि, अग्नि जो है तत्सम शब्द है, उसका तद्भव आग है। अष्ट है, आठ, अष्ट का तद्भव शब्द 8 है। कूप का कुआं, कर्ण का कान, कोकिल का कोयल, गो का गाय, कृषि का खेती, दुग्ध का दूध, तृण का तिनका, दंत का दांत, मयूर का मोर, जीवा का जीव, सर्प का सांप, लज्जा का लाज, रात्रि का रात, नौ का नया। ओके, ये सब जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तो आप लोग तत्सम और तद्भव समझ गए होंगे। ऐसा शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं। ठीक, तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हैं तथा इनका हिंदी में प्रयोग उसी रूप में होता है, तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक, तद्भव शब्द ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्दों का उच्चारण सहज बनाकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ओके, अब आइए आगे देशज। देशज, देशज शब्द स्थानीय बोलियों से हिंदी में प्रवेश पाने वाले शब्द हैं। ओके, देशज शब्द स्थानीय बोलियों से हिंदी में प्रवेश पाने वाले शब्द हैं। ये शब्द परंपरागत चेतना से प्राप्त हुए हैं। देशज शब्द जो हैं
जिनका सार्थकता ढूंढना कठिन है। ठीक, वैसे कतिपय देशज शब्दों का स्रोत अब संस्कृत को ही माना जा रहा है। ठीक, देशज शब्दों का स्रोत अब संस्कृत को ही माना जा रहा है। जैसे गद्दा, यह सब संस्कृत के गर्त से उत्पन्न हुआ है। ठीक, गद्दा शब्द जो है यह संस्कृत के गर्त से निष्पन्न या उत्पन्न हुआ गया है, ऐसा बताया जाता है। ठीक, देशज शब्दों के उदाहरण है देशज शब्द पेट, गोड़, लोटा, डिबिया, पगड़ी इत्यादि, ये सब देश शब्द हैं। ओके, विदेशज शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं। ओके, विदेशज शब्द जो हैं वह विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं। अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगीज इत्यादि विदेशी भाषा के शब्द अपने उच्चारण में परिवर्तन द्वारा हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं। जैसे फारसी आवाज़, आईना, कबूतर, चेहरा, जोश, सरकार, मुर्दा, मुफ्त, सौदागर इत्यादि। ओके, इसके बाद फिर आगे देखते हैं। देखिए अरबी शब्द हैं आदमी, आदमी अरबी शब्द है। इनाम, किताब, कर्ज, मजबूर, कीमत, फैसला, कुर्सी, किस्मत इत्यादि जो है अरबी शब्द हैं। ओके, और अंग्रेजी शब्द देखिए कॉलेज, स्टेशन, साइकिल, रेडियो, डॉक्टर, प्रोफेसर, पोस्ट कार्ड, मशीन इत्यादि, ये शब्द अंग्रेजी हैं। ओके, उसके बाद देखिए संकर शब्द, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा के शब्द तथा हिंदी शब्दों को मिलाकर बने। ठीक, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा के शब्द और हिंदी भाषा के शब्द दोनों को मिलाकर बने हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। ठीक, ऐसे शब्द हिंदी की बोलचाल तथा साहित्यिक प्रक्रिया में धड़ल्ले से प्रयुक्त होते हैं। ठीक, जैसे रेलगाड़ी, टिकट घर, परीक्षा बोर्ड, काला बाजार, ऑपरेशन कक्ष, परीक्षा हाल, लाठीचार्ज इत्यादि, ये सब संकर शब्द हैं। ओके, उसके बाद देखिए रूपांतर के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। रूपांतर के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। ओके, विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, पुरुष, वचन आदि के आधार पर रूप परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे लड़का, अच्छा, वह इत्यादि विकारी शब्द कहलाते हैं। ओके, और आगे देखिए अविकारी शब्द, ऐसे शब्द कभी भी अपना रूप नहीं बदलते हैं, ऐसे शब्द को अव्यय भी कहते हैं। ठीक, अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। जैसे आज, यहाँ, वहाँ इत्यादि। ओके, उसके बाद फिर शब्दों में अर्थ का बोध कराने वाली शक्तियाँ। ठीक, शब्दों में अर्थ का बोध कराने वाली शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए शब्दों में अर्थ के बोध कराने वाली शक्तियाँ निम्नलिखित 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ओके, अभिधा देखिए अभिधा शब्द में सामान्य अर्थ को बताने वाली, अभिधा शब्द के सामान्य अर्थ को बताने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं। ठीक, शब्द के सामान्य अर्थ को बताने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं। ओके, जैसे कपि का अर्थ बंदर होता है। ओके, तो अभिधा शब्द का मतलब समझ गए ना। शब्द के सामान्य अर्थ को बताने वाली शक्ति को अभिधा कहा जाता है। ओके, जैसे कपि, बंदर आदि। ओके, कपि का अर्थ है बंदर। उसके बाद देखिए लक्षणा, जो शक्ति शब्दों के सामान्य अर्थ को छोड़कर
उससे संबंध किसी अन्य अर्थ का बोध कराए उसे लक्षणा कहते हैं। जैसे सागर पर नगर। ओके। उसके बाद फिर आगे देखिए व्यंजना। जो शक्ति शब्द के सामान्य और संबंधित अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराए उसे व्यंजना या व्यंग्यार्थ कहते हैं। ओके। उसके बाद फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रचना की दृष्टि से शब्द भेद नहीं। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, आप लोग ध्यान से पढ़िए इसको और सटीक आंसर दीजिए। ओके। निम्न में से कौन सा रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है, बताइए। कौन सा रचना की दृष्टि से शब्द भेद नहीं है, जल्दी बताइए। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, विदेशज, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 4 सही है, विदेशज। ओके। हंसी का तत्सम शब्द क्या होगा। तत्सम शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ और उसी रूप में जो है हिंदी में प्रयोग होता है, बताइए। हंसी का तत्सम शब्द क्या है। हस्त, मुस्कान, मुस्कुराहट, हास्य, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, हास्य। ठीक, हंसी शब्द का तत्सम शब्द है हास्य। ओके। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द का भेद नहीं है, बताइए। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द का भेद नहीं है। तत्सम, तद्भव, देशज, तद्धति, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर 4 सही है, तद्धति। ओके। प्रत्यय है, तद्धति प्रत्यय। उसके बाद फिर आगे देखिए, गोधूम का तद्भव है। गोधूम का तद्भव बताइए क्या होगा। गेहूं, गाय, गोबर, गोधन, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, गेहूं। ठीक, गोधूम का तद्भव है गेहूं। ओके। गेहूं को संस्कृत में गोधूम कहते हैं। और आप लोग जानते हैं तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं जो उसी रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं। ओके। देखिए, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है, बताइए। योग रूढ़ अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग। योग रूढ़, चक्रपाणी, उपज, पाठशाला, अभिव्यक्ति, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, चक्रपाणी। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, बताइए। तत्सम शब्द, आम्र, आंसू, आँख, ईंट, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, आम्र। ठीक, आम्र जो है तत्सम शब्द है। उसके बाद फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, बताइए। कौवा, कोयल, कुत्ता, ये सभी, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये सभी। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आँख, आँख शब्द का तत्सम रूप बताइए। आँख, दीदा, नैना, अच्छी, बताइए आँख शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है, अच्छी। अच्छी, नेत्र, लोचन, नयन। ठीक, ये सब पर्यायवाची हैं आँख के। उसके बाद फिर आगे देखिए, साखी शब्द का तत्सम रूप है। साखी शब्द का, साखी, शाखा, राखी, साक्षी, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 9
साखी शब्द का तत्सम रूप है साक्षी। ओके। उसके बाद फिर आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? विद्यालय, लंबोदर, स्वर्ण, नीतिवान। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? नीतिवान। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, लंबोदर। ठीक, लंबोदर शब्द जो है योग रूढ़ है। उसके बाद फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? बताइए, तत्सम शब्द बताना है। प्रस्ताव, ऊंचा, खेत, दूसरा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, प्रस्ताव। ठीक, प्रस्ताव जो है तत्सम शब्द है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रूढ़ शब्द का उदाहरण है? बताइए निम्न में से कौन रूढ़ शब्द का उदाहरण है? रूढ़, लंबोदर, जलाशय, जल, दिनकर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? रूढ़ शब्द। बताइए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सॉरी सेकंड सही है, जल। जल जो है रूढ़ शब्द है। ठीक है, इसको अलग करेंगे तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा इसका। ओके, अलग करके देख लीजिए, जा, धन, ला। बताइए दोनों का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं ना, तो इसे रूढ़ शब्द कहते हैं। उसके बाद देखिए आगे, धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है? धर्मशाला। बताइए, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही है, यौगिक। ओके, देखिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? बताइए, देशज शब्द नहीं है। ढेबरी, डोर, पोखर, पुष्कर। बताइए इनमें से कौन सा सही है? बताइए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, पुष्कर। पुष्कर जो है देशज शब्द नहीं है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन देशज है? बताइए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज है? सुंदर, फटाफट, अंगूठा, साइकिल। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, फटाफट। ओके, फटाफट जो है देशज शब्द है। उसके बाद फिर अगला देखिए, आदमी, आदमी कैसा शब्द है? बताइए आदमी कैसा शब्द है? तद्भव, विदेशी, देशज, तत्सम। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 16 है। ओके, बताइए आदमी विदेशी शब्द है। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। उसके बाद फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है? बताइए कौन एक तत्सम शब्द है? चाँद, चंद्रमा, चंदा, चंद्र। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, चंद्रमा। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? तद्भव, तद्भव बताना है। बताइए, अग्नि, स्टेशन, आदमी, आम। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी सही है, आम। आम जो है एक तद्भव शब्द है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संकर शब्द है? बताइए संकर शब्द, खेत, निर्मम, विवाह, रेलगाड़ी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी एक संकर शब्द है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम पूछ रहा है। पूत, बच्चा, पाषाण, नून, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर 4 सही है, पाषाण। ओके, रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है? बताइए। अरबी, फारसी, जापानी, चीनी, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, जापान। ठीक, जापानी शब्द है, रिक्शा है एक जापानी शब्द है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, रात्रि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? बताइए रात्रि शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? राति, रजनी, रात, निशा, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, रात। ठीक, रात्रि शब्द का तद्भव रात होता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, कपूर। कपूर शब्द है एक तत्सम, तद्भव, विदेशज, देशज, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, तद्भव। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, डंडा। डंडा शब्द है तत्सम, विदेशज, तद्भव, विदेशी, सॉरी, ये देशज है, विदेशज, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 24, बताइए डंडा शब्द जो है एक देशज शब्द है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द नहीं है? बताइए तत्सम शब्द नहीं है। चक्षु, प्रहार, पुष्कर, पत्थर, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, पत्थर। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सींग कैसा शब्द है? सींग तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सींग, ऑप्शन नंबर बी सही है, तद्भव शब्द है। ठीक, सींग एक तद्भव शब्द है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अनुकरण। अनुकरण शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, तत्सम शब्द है। अनुकरण तत्सम शब्द है। ओके, निम्न में से कौन शब्द यौगिक है? बताइए कौन सा शब्द यौगिक है? पाठशाला, गाय, आम, लंबोदर, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, पाठशाला। पाठशाला एक यौगिक शब्द है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, योगदान कैसा शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, संकर, बताइए। योगदान ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, यौगिक शब्द है। ठीक, योगदान यौगिक शब्द है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? बताइए। गृह, घर, अग्नि, क्षीर, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, घर। घर जो है एक तद्भव शब्द है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? गो, आम, पत्र, नेत्र, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, आम। आम जो है तत्सम शब्द नहीं है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, दुग्ध। दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? दधि, दुग्धी, दूध, क्षीर, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, दूध। ओके, उसके बाद फिर देखिए, एक नंबर बोनस,
धरित्री, का तद्भव रूप क्या होगा? धरित्री का तद्भव रूप धरती होगा। ओके, बोनस नंबर। उसके बाद बताइए, खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? बताइए। कृषि, मैत्री, धरित्री, अच्छी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 34। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, कृषि। कृषि शब्द का तद्भव शब्द है खेती। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। पावरोटी कैसा शब्द है? बताइए। देशज, तत्सम, तद्भव, संकर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पावरोटी। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी सही है, संकर। ठीक, पावरोटी शब्द जो है संकर शब्द है। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजियत कैसा शब्द है? अंग्रेजियत शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशज है, संकर है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, संकर शब्द है। ठीक, अंग्रेजियत शब्द जो है संकर शब्द है। ठीक। चंदर, चंदर किस प्रकार का शब्द है? तद्भव है, देशज है, अर्ध तत्सम है, विदेशज। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, अर्ध तत्सम। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? बताइए मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, विदेशज। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 38 के बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके। योग रूढ़, मुरलीधर एक योग रूढ़ शब्द है। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सुपात्र किस प्रकार का शब्द है? सुपात्र, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, देशज। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 29 का। बताइए, 29 बोल रहा हूँ, 39 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, यौगिक। ओके। सुपात्र एक यौगिक शब्द है। ओके। उसके बाद फिर आगे देखिए, उसके बाद फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। तद्भव तत्सम शब्द के विकृत रूप हैं। बताइए, तद्भव तत्सम शब्द के विकृत रूप है, या फिर ऋण शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती, या फिर योग ऋण शब्द अविकारी होते हैं, या फिर दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, रूढ़ शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती है। ओके। उसके बाद फिर आगे देखिए, रेल यात्रा शब्द निम्नलिखित में से कैसा शब्द है? बताइए। रेल यात्रा संकर शब्द है, या विदेशी है, या देशज है, या तत्सम। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, संकर शब्द है। ओके। उसके बाद फिर आगे देखिए, मुगल, मुगल किस भाषा का शब्द है? अरबी, तुर्की, उर्दू, संस्कृत। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 42। मुगल जो है तुर्की शब्द है। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द हिंदी का अपना तद्भव शब्द नहीं? लीची, कालीन, बहादुर, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। ओके। दशानन, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा शब्द है दशानन?
दशानन का ऑप्शन नंबर 4 बी सही है, योग रूढ़। ओके, दशानन योग रूढ़ शब्द है। उसके बाद फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द देशज शब्द हैं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से शब्द देशज शब्द हैं? जूता, कीमत, हैजा, देहात, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जूता। जूता एक देशज शब्द है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? कबूतर। फारसी, अरबी, संस्कृत, हिंदी, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, फारसी। ओके, उसके बाद फिर देखिए, लाश। लाश किस भाषा का मूल शब्द है? लाश किस भाषा का मूल शब्द है? तुर्की, फारसी, संस्कृत, चीनी, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, तुर्की। ठीक, लाश, लाश शब्द जो है तुर्की शब्द है। ओके, उसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन देशज शब्द नहीं है? बताइए निम्न में से कौन देशज शब्द नहीं है? खिड़की, कलाई, चरखा, तेंदुआ, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देशज शब्द नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, चरखा। चरखा जो है देशज शब्द नहीं है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या है? फूल है, पंखुड़ी है, पौधा है, पुष्प है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, फूल। ठीक, पुष्प तत्सम शब्द का तद्भव रूप है फूल। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद निम्न में से कौन नहीं है? बताइए, बताइए। तत्सम, देशज, तद्भव, युग्म, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी सही है, युग्म। ठीक, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद निम्न में से कौन नहीं है? युग्म जो है नहीं। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जवाहर। जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? बताइए, जवाहर। हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 51, बताइए। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, अरबी। ठीक, जवाहर हिंदी, सॉरी, जवाहर जो है अरबी भाषा का मूल शब्द है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, योग ऋण वैसे शब्द हैं जो सामान्य अर्थ रखते हैं, खंड सार्थक नहीं होते हैं, सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं। ठीक, योग ऋण जो होते हैं सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कमल कैसा शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योग ऋण है, तद्भव, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, यौगिक। ठीक, कमल जो है यौगिक शब्द है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, चेयरमैन शब्द है तत्सम, देशज, तद्भव, विदेशी, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, विदेशज। ठीक,
चेयरमैन शब्द जो है विदेशी शब्द है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, तद्भव शब्द की उत्पत्ति हुई है, बताइए। तद्भव शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, अंग्रेजी से हुई है, फारसी से हुई है, अरबी से हुई, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, संस्कृत। ठीक, तद्भव शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। हिंदी में किस विदेशी भाषा के शब्द नहीं मिलते, बताइए। पुर्तगाली, जापानी, फारसी, स्वाजी, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, स्वाजी। ठीक, स्वाजी जो है हिंदी में किस विदेशी भाषा के शब्द नहीं मिलते, स्वाजी विदेशी भाषा के शब्द हिंदी में नहीं मिलते। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, दूध वाला। दूध वाला रचना की दृष्टि से है, बताइए। रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, संकर, बताइए। दूध वाला, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, यौगिक। ठीक, दूध वाला एक यौगिक शब्द है। उसके बाद फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संकर शब्द है, बहादुर, रमेश, स्टेशन, परीक्षा हाल, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है, पिस्तौल, रेल, आदमी, चेहरा, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, पिस्तौल। ठीक, पिस्तौल एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग 59 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ। ओके, एक्स्ट्रा एडवांस नंबर को छोड़कर, मतलब जिस पर टिक लगा था वो तो उसको छोड़ करके। ओके, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर 35-36 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व होने वाले हैं, होने वाले नहीं हैं, स्टार्ट हो गए हैं, हो रहे हैं। ओके, 3-4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुके हैं, और अब लगातार जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व होंगे। तो जी जान लगाकर तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, और इस बार सीटेट फोड़ना है। ओके, ये माइंड में सेट रहे कि इस बार सीटेट क्लियर करना है, सीटेट फोड़ना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।